हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक ऐसा ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम है जो दुनिया के विभिन्न देशों के पासपोर्ट को उनकी ताकत के आधार पर रैंक करता है। यह रैंकिंग इस बात पर निर्भर करती है कि किसी देश के नागरिक बिना वीजा लिए कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं या उन्हें वीजा ऑन अराइवल की सुविधा कितने देशों में मिल रही है। सीधे शब्दों में कहें तो जिस देश के पासपोर्ट पर सबसे ज्यादा देशों में बिना वीजा यात्रा की जा सकती है, उस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना जाता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की शुरुआत 2006 में हुई थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ क्रिस्टियन हेनली द्वारा स्थापित किया गया था। इंडेक्स को तैयार करने का उद्देश्य यह मापना था कि प्रत्येक देश का पासपोर्ट कितने देशों में वीजा फ्री यात्रा की अनुमति देता है। यह इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के डेटा पर आधारित होता है। अब सवाल आता है कि किस प्रकार से यह रैंकिंग की जाती है। तो जैसा मैंने बताया भी, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हर देश के पासपोर्ट को उन देशों की संख्या के आधार पर रैंक करता है जहां पासपोर्ट धारक वीजा फ्री, वीजा ऑनलाइन अराइवल या ई वीजा के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। यदि किसी देश को यात्रा के लिए पहले से वीजा लेना अनिवार्य है तो उस देश को वीजा फ्री स्कोर में शामिल नहीं किया जाता है। शुरुआती वर्षों में यूरोपीय देशों और अमेरिका का इस रैंकिंग में दबदबा था, लेकिन हाल के वर्षों में एशियाई देशों जैसे जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया ने शीर्ष स्थानों पर कब्जा कर लिया है। इस इंडेक्स से यह समझा जा सकता है कि कोई देश वैश्विक संबंधों और कूटनीति में कितनी मजबूती से जुड़ा हुआ है। उच्च रैंकिंग वाले देशों के पासपोर्ट आमतौर पर मजबूत राजनीतिक और आर्थिक संबंधों का प्रतीक होते हैं। अधिक वीजा मुक्त पहुंच वाले पासपोर्ट वैश्विक व्यवसायियों, नौकरी चाहने वालों और छात्रों के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। यह एक व्यक्ति की वैश्विक गतिशीलता को भी बढ़ाता है। जिन देशों का रैंक कम होता है वे अपनी विदेश नीति और कूटनीति में सुधार लाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके नागरिकों को अधिक यात्रा स्वतंत्रता मिल सके। जिन देशों में अधिक वीजा मुक्त पहुंच होती है वे अक्सर अधिक स्थिर, विकसित और सुरक्षित माने जाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स सिर्फ पासपोर्ट की ताकत ही नहीं दिखाता, बल्कि यह देशों के आपसी संबंध, वैश्विक स्थिति और नागरिकों की यात्रा स्वतंत्रता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मानदंड बन चुका है।